बाहर इस सवाल का जवाब आज से कुछ घंटे के बाद ही आपको मिल जाने वाला है। इसी बिहार विधानसभा में कल कौन जीत की मिठाई का स्वाद चखेगा, कौन अंदर जाएगा और कौन विपक्ष में भूमिका निभाएगा, ये तस्वीर साफ हो जाने वाली है और उसे लेकर तमाम इंतजाम सुरक्षा व्यवस्था के किए गए हैं। तैयारी इस कदर कि अगर किसी ने भी यहां पर गड़बड़ी करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसे लेकर एक बड़ी तैयारी, एक बड़ी प्लानिंग की गई है। मतगणना के दौरान ही नहीं, मतगणना के बाद भी अगर किसी ने इस तरह की कोई मंशा पाली तो उसे लेकर कार्रवाई किस स्तर की हो सकती है, इसका अंदाजा आप इस तस्वीर को देखकर लगा सकते हैं, जिसमें चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम का दावा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि एक बड़ी तैयारी हमने कर रखी है और इस बड़ी तैयारी के तहत नापाक अगर किसी ने मंसूबे रखे हैं, अगर कोई इसमें खलल डालने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इतना ही नहीं, आपको बताते चलें, पुलिस के आला अधिकारियों ने इसे लेकर एक बैठक की और इस बैठक के जरिए चप्पे चप्पे पर निगाह रखने की पूरी रणनीति बनाई गई है। भीड़ को काबू में कैसे किया जाएगा, इसे लेकर वाटर कैनन तक का अब इस्तेमाल किए जाने की तैयारी की गई है। यानी अगर कोई भी ऐसी सोच रखता है जो कल गड़बड़ी पैदा कर सकता है, उससे लेकर यह खबर जरूर देखनी चाहिए कि कितनी सख्त और चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। और देखिए, सुरक्षा इंतजामों की जब हम बात कर रहे हैं तो इन सुरक्षा इंतजामों को लेकर तैयारी क्या है, कैसी है, क्या प्लानिंग है और किस रणनीति के साथ कल तमाम इंतजाम आपको नजर आने वाले हैं। डीजीपी विनय कुमार ने बातचीत की न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव और बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। पुलिस की जबरदस्त तैयारी रहेगी। पूरा टीयर गैस, लाठी बल, वाटर कैनन, सशस्त्र बल की पूरी तैयारी रहेगी। पूरे शहर के चारों तरफ चेकिंग आज से ही प्रारंभ कर दी जाएगी और हमें पूरा उम्मीद है कि जनता इस जो लोकतंत्र का महापर्व जो संपन्न हुआ है और अब तो मतगणना सिर्फ बाकी है, इसमें सहयोग करेगी और जो असामाजिक तत्व हैं यदि किसी प्रकार की कार्रवाई करेंगे तो उन पर पुलिस बड़ी सख्ती से कार्रवाई करेगी। संभव है कि जो इस प्रकार के उपद्रवी तत्व प्रकाश में आएंगे तो आज से ही हम लोग उनका प्रिवेंटिव अरेस्ट शुरू कर देंगे, जो किसी प्रकार की उपद्रव की तैयारी कर रहे हों। तो इस तरह के लोगों को हम लोग आज से ही प्रिवेंटिव अरेस्ट के लिए चिन्हित करके उसकी कार्रवाई करेंगे। प्रशासन पूरी चुस्त दुरुस्त रहेगी कल के लिए और हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि एकदम निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से मतगणना का कार्य होगा, क्योंकि मतगणना के दौरान जो आदर्श व्यवस्था रहती है उसमें बड़ा ही ट्रांसपेरेंसी के साथ मतगणना का कार्य होता है। तो जो ट्रांसपेरेंसी के साथ पारदर्शिता के साथ जो मतगणना का कार्य होगा उसमें यदि कोई भी उपद्रव फैलाने का प्रयास करेगा या अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करेगा तो उस पर प्रशासन बड़ी सख्ती से पेश आएगी, उनकी गिरफ्तारी होगी, उन पर कांड दर्ज किए जाएंगे। तो प्रशासन पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त है कल मतगणना कार्य को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए। तो देखिए, इस लेकर कि परिणाम क्या होगा, एग्जिट पोल सामने आए और एग्जिट पोल के साथ 17 एग्जिट पोल में ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने कहा कि एनडीए की बम्पर जीत उसे मिलने जा रही है और उसकी सरकार बनने जा रही है। इससे जेडीयू और बीजेपी जो है वो बम है, गदगद है और इसे लेकर जश्न की बड़ी तैयारी जो है वो की गई है। पटना से लेकर दिल्ली तक ये तैयारी आपको नजर आएगी। बड़े कटआउट्स, होर्डिंग्स, साथ ही साथ बड़े पंडाल और गाजा खाजा लड्डू तक का ऑर्डर जो है वो दिया जा चुका है। अब इंतजार कल सुबह का किया जा रहा है। जैसे ही पिटारा खुलेगा और काउंटिंग शुरू होगी उसके बाद नतीजे आपके सामने होंगे। लेकिन जश्न की तैयारी में कहीं से कोई कोर कसर बीजेपी और जेडीयू की तरफ से नहीं छोड़ा जा रहा है, इसलिए भव्य तैयारी तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि भाई ये तैयारी जो है वो अद्भुत है, क्योंकि हमें पता है कि बिहार की जनता का जनादेश किस रूप में सामने आने वाला है। बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम कल आने वाला है, कल मतगणना होगी। उसके पहले पटना से लेकर दिल्ली तक लगातार तैयारी चल रही है। बीजेपी मुख्यालय में इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में किस तरह से यहाँ पर तैयारी चल रही है। बीजेपी मुख्यालय में यहाँ पर तमाम जो है यहाँ पर
देखिए यहाँ पर बड़ा पंडाल लगाया गया है और यहाँ पर तमाम तरह की तैयारी चल रही है बीजेपी मुख्यालय में। कल जो चुनाव परिणाम आएगा, वोटों की गिनती शुरू होगी, जब ईवीएम खुलेगा उसके बाद तमाम यहाँ पर लोग मौजूद रहेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता बैठते हैं यहाँ पर और मीडिया से भी बात करते हैं और उनके लिए अलग अलग केबिन बनाने की जो प्रक्रिया है अभी शुरू हो गई है और आज रात तक पूरी प्रक्रिया हो जाएगी। उसके बाद कल सुबह जब यहाँ पर माहौल देखने को मिलेगा, क्योंकि सियासी हलचल काफ़ी तेज रहेगी। बिहार में वोटों की गिनती होगी लेकिन उसकी गूंज, उसकी धमक दिल्ली तक सुनाई देगी और बीजेपी में सियासी हलचल क्या रहेगी, किस तरह से रहेगी, इसके बारे में पल पल की अपडेट कल हम आपको तक पहुंचाएंगे लगातार। क्योंकि बीजेपी मुख्यालय में निश्चित रूप से एक जश्न का माहौल जो है, अगर बीजेपी जीतती है, एनडीए जीतती है तो उसके पक्ष में होगा और यहाँ पर तमाम जो मीडिया के लोग हैं उनसे बात करने के लिए यहाँ पर केबिन बनाया जा रहा है, उसकी तैयारी चल रही है बीजेपी मुख्यालय में। तो यहाँ पर फिलहाल बीजेपी में तैयारी चल रही है, पूरी तैयार है बीजेपी कल के परिणाम को लेकर के और पूरी तरह से आशा कर रही है, उम्मीद कर रही है कि जीत हमारी होगी। जो एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं उसके बाद बीजेपी में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो ये तैयारी बीजेपी और जेडीयू के स्तर पर तो आपने देख ली, लेकिन कांग्रेस के स्तर पर भी क्या ये तैयारी है? 61 सीटों पर जहां विधानसभा में चुनावी ताल ठोकते हुए कांग्रेस के उम्मीदवार नजर आए, वहां पर कांग्रेस में आज दिन भर हलचल का दौर देखने को मिला है। जी हां, सदाकत आश्रम की बात करें तो यहाँ पर आज दिन भर जो हलचल नजर आई, उस हलचल के बाद क्या कल को लेकर, चूंकि किसी तरह की प्रतिक्रिया देने से कांग्रेस के नेताओं ने ये जरूर कह दिया कि भाई कल तक का तो इंतजार कीजिए, अब तो कुछ घंटे ही बाकी हैं और उससे पहले किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया वक्त से पहले हो जाएगी। क्या कुछ कहा कांग्रेस के नेताओं ने, सुनिए संवाददाता संजय की जुबानी। बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना कल यानी 14 नवंबर को होनी है। मतगणना के ठीक पहले प्रत्याशियों की दिल की धड़कनें जहां बढ़ी हुई हैं, वहीं बिहार में आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। आज भी राजनीतिक दलों के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहा है। हम 14 नवंबर यानी कल कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम, जहां की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ दिन भर क्या गतिविधियां रहेंगी, कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में किस तरह का प्रदर्शन किया है, पल पल की जानकारी से आपको वाकिफ कराएंगे। 61 रणबांकुरे कांग्रेस के अपने भाग्य की आजमाइश कर रहे हैं और 61 जो रणबांकुरे हैं कल चुनाव में क्या करेंगे, चुनाव परिणाम इस बात को साबित कर देगा। 2020 में कांग्रेस ने 70 सीटों पर दाव लगाई थी, लेकिन इस बार यह संख्या घटकर 61 हो गई है और इस 61 सीटों पर कांग्रेस किस तरीके से अपना परफॉर्मेंस दिखा पाती है, इसका पता तो कल ही चल पाएगा। कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो बिल्कुल देखिए, सदाकत आश्रम की तस्वीर आपने देख ली। वहां पर इंतजार कल सुबह का किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि एग्जिट पोल जो है वो कल सब धराशायी हो जाने वाले हैं। उससे लेकर जिस तरीके की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, इसके बाद मुंगेर की खबर आपको जरूर देखनी चाहिए, जहां पर लड्डू बनने का ऑर्डर जो है वो बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर दिया गया है। जी हाँ, मुंगेर की ये तस्वीर, जहां पर मुंगेर विधानसभा के चुनाव नतीजे क्या रहते हैं, यहाँ पर जीत का सेहरा किसके सिर पर सजता है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें हैं वो ये बताने के लिए काफी हैं कि अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्तता, और इसी वजह से यहाँ पर बड़े स्तर पर मुंगेर में लड्डू जो है वो बनाए जा रहे हैं, इसके ऑर्डर दिए गए हैं और अपने जीत के लिए भगवान के दरबार में तो पहुंच ही रहे हैं, आशीर्वाद ले ही रहे हैं, साथ ही साथ मुंह मीठा कराने की तैयारी जो है यहाँ पर बड़े पैमाने पर की गई है। उम्मीद पर उसकी तैयारी कर रहे हैं कि जो जीतेंगे और उनको लड्डू की आवश्यकता तो पड़ेगा ही, इसलिए उसको बना रहे हैं, हम लोग तैयारी कर रहे हैं। देखिए अगल बगल में तभी मान लीजिए 1 प्रत्याशी 2 प्रत्याशी हैं जो अगल बगल में है। 1.25 कुंटल का ऑर्डर एक प्रत्याशी का है। वो लोग को बिक्री होलसेल रेट में बेचेंगे ना, ऑर्डर भी कुछ है, आने वाला भी है, कल भी परसों भी, कम से कम 200 टोकरी के लगभग। पूरा व्यवस्था करके रखे हैं। हाँ, पूरा व्यवस्था है, पूरा होगा, अनुमान है। अनुमान तो है, अनुमान रहता ही है, अपना सरकार बन रहा तो कहने रहेगा। तो
तो देखिए, जीत को लेकर तैयारी है, जश्न की ये तैयारी बड़ी है और इसीलिए मुंह मीठा कराने की भरपूर तैयारी है। अब बात जेडीयू की कर लें तो जेडीयू को लेकर और सिर्फ जेडीयू क्यों, एनडीए के असर पर जीत का पूरा श्रेय और उसमें सबसे बड़ी भूमिका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नजर आ रही है, जिसकी चर्चा सभी कर रहे हैं। और जीत की आश्वस्तता की तस्वीर ऐसी जिसमें उनके बहन और बहनोई कह रहे हैं कि 25 से 30 एक बार फिर से नीतीश, और इसीलिए ये खुशी जो है वो ज्यादा दोगुनी है, क्योंकि बिहार की जनता का प्यार, भरोसा और विश्वास जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमेशा रहता है और इस बार भी ऐसी ही तस्वीर सामने आएगी। संवाददाता रजनीश की ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। कल बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम की बारी है तो हर तरफ जश्न की तैयारी है। ऐसे में हम पहुंचे हैं सीएम नीतीश कुमार की बहन इंदु कुमारी के पास और बहनोई भी हमारे साथ हैं। क्या लग रहा है? हर तरफ जश्न की तैयारी है और एग्जिट पोल में फिर से दिखा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार ही 2025 से 30 फिर से नीतीश। क्या लग रहा है? फिर हमको तो लग रहा है कि हमारे सीएम नीतीश कुमार बनेंगे। बधाई दे दी हैं भाई साहब को, अपने भैया को, या कल का इंतजार कर रहे हैं? कल का इंतजार कर रहे हैं। कल बात हुई है? कल जाएंगे। कल वही रहेंगी आप? हाँ। अच्छा, यहाँ से टीवी देखेंगी न्यूज़ 18 या उनके के बाद जाएंगे? अच्छा, टीवी देख लेंगी, उसके बाद जाएंगे। मतलब कब जाएंगी? टीवी देखेंगी, क्या माहौल रहेगा? जब 1-2 बजे तक जाएंगे, माहौल ठीक रहेगा तो जाएंगे। सीएम बनेंगे, इनको ये विश्वास है। एग्जिट पोल के आंकड़े जो हैं उससे मतलब कहीं आपको लग नहीं रहा कि इतर होगा? नहीं, आंकड़ा ठीक है, होना तो नहीं चाहिए, बाकी तो काउंटिंग के बाद ही पता चलेगा। मतलब आपको लग रहा है कि जो उन्होंने काम किया है उस काम किस चीज में काम, किस क्षेत्र में काम नहीं किए हैं, इस बताइए हमको। बिजली के क्षेत्र में किए हैं, हमें रोड के क्षेत्र में किए हैं, लाइन ऑर्डर के क्षेत्र में किए हैं, एडुकेशन के क्षेत्र में किए हैं। और उसके बाद सोच लीजिए कि 400 से 1100 जुआ वृद्धा अवस्था को पेंशन को बढ़वाए हैं, तो 125 यूनिट बिजली फ्री किए हैं। उसके बाद ये 10,000 जो दिए हैं रोजगार के लिए, सबसे बड़ा काम यही किया है। जो महिला रोजगार योजना है वो वोट बैंक में तब्दील हो गई है। और जो पुरुष महिलाओं को कहती है कि इसमें दो, तो महिलाएं झगड़ जाती है अपने हस्बैंड से, देती है तीर छाप में। जो माहौल था बीच में कि भाई नीतीश कुमार अलग हो जाएंगे, इलेक्शन से पहले पार्टी बदल लेंगे या फिर बीजेपी से ये होगा, बहुत विरोधी दल जो है ये बात कह रहे थे, तो आपको देखिए ये सब जो गलत काम, ये जो घोषणा नहीं किए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। अपने साले पर कितना विश्वास और उन्हें क्या समझा क्या पाए? समझाएंगे क्या, वो हमसे बड़े हैं। हम क्या समझा सकते हैं? तो देते होंगे आप? राय नहीं देते हैं, खुशी होती है कि वो काम कर रहे हैं जो सही कर रहे हैं। क्या बोलने गए थे आप जब मुलाकात हुई? किया जाएगा, बस खुशी होता है कि साला मुख्यमंत्री हैं हम। 85 आप दे रहे हैं जेडीयू को, अपने साले साहब को? साले साहब को। बीजेपी को 60 से 65। 60 से 65। हाँ, मतलब जेडीयू बढ़त में है आपके हिसाब से? एकदम बढ़त में है। अच्छा, बाकी जो है एलजेपी आर वाले हों, जीतन राम मांझी, 3 से 5 सीट से ज्यादा नहीं आ सकता है। 29 टिकट लिए थे। हाँ, 29 टिकट, वो 3 से 5 से ज्यादा नहीं आ सकता है। डैमेज में रहेंगे और जनसुराज भी डैमेज में रहेंगे। कि 25 से 30 और फिर से नीतीश में कोई शक नहीं है। जो एग्जिट पोल आंकड़ा दिखा रहा है वो आंकड़ा भी सही है और नीतीश कुमार के काम के आधार पर उन्हें जनता ने वोट दिया है। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो बिहार कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम, वो सिरे से खारिज करते हैं तमाम एग्जिट पोल्स को। कहते हैं कि एग्जिट नहीं, एग्जैक्ट की बात कीजिए, जिसके लिए कुछ घंटों का ही इंतजार बाकी है, क्योंकि जो बदलाव के लिए लोगों ने मत दिया है उसी का असर है कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ा और इसीलिए हम ये आश्वस्त हैं कि महागठबंधन कल सरकार बनाने जा रही है। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम कल यानी 14 नवंबर को आने वाला है और आज कयामत की रात है। प्रत्याशियों की दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं और राजेश राम जो बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, इनके पास तो दोहरी जिम्मेवारी है। एक खुद ये चुनाव लड़ रहे हैं और इसके अलावा इनके 60 उम्मीदवार इनको छोड़कर वो भी चुनावी मैदान में हैं।
थैंक यू। देखिए, चुनाव तो मैं खुद चुनाव, ये तीसरा चुनाव लड़ रहा हूँ। चुनाव लड़वाने का जो अनुभव है और सीटों पर जो हम लड़वा रहे हैं, खास करके अपने दल के जो लीडर्स हैं, मैंने बीच बीच में उनसे भी कोऑर्डिनेशन कर रहा था कि भाई आपको कोई दिक्कत हो तो बताना। ये चुनाव मेरे लिए इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण था कि मैं तो खुद चुनाव लड़ रहा था। दूसरा महत्वपूर्ण